यूट्यूब चैनल। आज का जो मेरा टॉपिक है इटली वर्क वीजा एंड स्टडी वीजा अपॉइंटमेंट के रिलेटेड है। हाउ टू गेट इटली स्टडी वीजा एंड वर्क वीजा अपॉइंटमेंट विदाउट एनी एजेंट। इस वीडियो के अंदर जो है मैं आपको ब्रीफली एक्सप्लेन करूंगा कुछ इटली की जो इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं वो मैं आप लोगों को इस वीडियो के अंदर कवर करूंगा एंड आप लोगों को थोड़ा सा गाइड कर दूंगा। आप लोगों को अगर अपॉइंटमेंट मिलती भी है खुद भी आप ट्राई करते हैं, चले हम नहीं आते जी हमने एजेंट से ही लेनी है। एजेंट भी आप लोगों को कब किस मंथ की जो अपॉइंटमेंट है प्रोवाइड कर सकते हैं। एक इस चीज़ में मैं वीडियो में आपको एक्सप्लेन से बता दूंगा। एक ये चीज़, दूसरी आपका एक क्यूरी थी मेरे पास कि हाँ हमारा वर्क परमिट जो है एक्सपायर हो रहा है नवंबर में, इट इज़ पॉसिबल कि आई विल गेट अपॉइंटमेंट फ्रॉम दिसंबर। नो, एक चीज़ मैं आपको हर वीडियो के अंदर बताया था कि अगर आप लोगों का वर्क परमिट जो है एक्सपायर हो रहा है लाइक अक्टूबर या नवंबर में, उससे नेक्स्ट डे भी अगर आप लोग एम्बेसी में जाते हैं, आई विल श्योर कि यू विल नॉट एंटरटेन योर अपॉइंटमेंट। आपकी अपॉइंटमेंट जो है वो एंटरटेन नहीं करेंगे एम्बेसी। अगर आप एंटरटेन कर भी लेते हैं 100% यू विल गेट वीजा रिफ्यूज। ये कभी इट इज़ नॉट पॉसिबल कि आप लोगों को जो है वो अपॉइंटमेंट एक्सपायर वर्क परमिट के ऊपर जो आपको अपॉइंटमेंट जो है एंटरटेन कर दें। एक चीज़, दूसरी अगर मैं स्टडी वीज़ा की अपॉइंटमेंट की बात करूं कि स्टडी वीज़ा अपॉइंटमेंट जो है वो सितंबर की, तो मोस्ट प्रोबेबली सितंबर और अक्टूबर की जो स्टडी की भी अपॉइंटमेंट आप लोगों को नहीं मिलनी। स्टडी वालों को मैं ये डिस्कस कर रहा हूँ क्यों नहीं मिलनी। क्या मैंने कल जो है यस्टरडे की मैं बात कर रहा हूँ, फ्राइडे को हमारी एक आपस में मीटिंग हुई थी कि सितंबर और अक्टूबर का जो कैलेंडर है स्टडी वीज़े का फुली पैक्ड है। अगर आप इसमें कहें ना कि एक स्लॉट भी अवेलेबल हो जाए आप लोगों के लिए, आप लोगों को वो अपॉइंटमेंट ना लाहौर कौंसलेट से मिलनी है ना वो इटली के इस्लामाबाद कौंसलेट से मिलनी है ये। और दूसरी अगर मैं बात करूँ, अगर मैं आपको अपनी एडवाइस के रिलेटेड अगर बात करूँ, अगर आप लोग ऑलरेडी आपको 2-3 माह की उन्होंने एक्सटेंशन दे भी दिया यूनिवर्सिटी में कि जो आप एक सेमेस्टर जो आप ऑनलाइन अटेंड कर लें एंड देन यू विल कम इन इटली, तो इसका मतलब ये है कि अगर आप लोगों को ये कंपनसेट कर दिया यूनिवर्सिटी ने, इट्स नॉट मीन कि यू विल गेट इटली स्टडी वीज़ा। क्यों नहीं होगा कि इसकी बेस के ऊपर वो इतना बच्चों को वो एम्बेसी जो है कंपनसेट नहीं कर सकती, इतने बच्चों को एम्बेसी अब वीज़ा इशू नहीं कर सकती। मैक्सिमम भी स्टडी वीज़ा जो इस साल के अंदर इशू होना है वो कितना होना है, मैक्सिमम मैं आपको बताने लगूँ कि 500 to 600 मोर। इससे ज़्यादा अगर मैं बात करें ना कि हमें ऑलरेडी के जो लाख 2 लाख बच्चों ने जो स्टडी वीज़ा अप्लाई किया वो तो 2 लाख बच्चों का वीज़ा मिलना है, इट इज़ नॉट पॉसिबल। 500 to 600 जो स्टूडेंट्स हैं इनको मिलेगा, पर इनकी अपॉइंटमेंट भी अगर मैं बात करूं जिनकी ऑलरेडी अपॉइंटमेंट किसी की सितंबर में आने वाले में लाइक मिड ऑफ सितंबर है या एंड ऑफ सितंबर है, किसी की अक्टूबर है या किसी की नवंबर है, आफ्टर 10 अपॉइंटमेंट आप लोगों को जो पासपोर्ट इटली का मिलता है वो विद इन 7 या 10 डेज में नहीं मिलता, आफ्टर 19 डेज मोस्टली जो होता है। 19 डेज के बाद जो है 90 आफ्टर 3 मंथ के बाद जो है पासपोर्ट आप लोगों को मिलता है। इस दौरान अगर मैं बात करूं तो आप लोगों का ऑलरेडी जो एक सेशन है वो गुजर जाता है जिसे हम एक सेमेस्टर कहते हैं, वो ऑलरेडी होता है, पर इसमें भी मोस्ट चांस होते हैं कि आप लोगों का जो वीज़ा है वो रिफ्यूज़ होगा। तो मेक श्योर अगर आप अपना एक्सटेंड कर सकते हैं, आप एक सेमेस्टर अपना एक्सटेंड करें, आप इटली का ही वर्क वीज़ा वो स्टडी वीज़ा कंटिन्यू रखें। ये मैं स्टूडेंट्स को गाइड कर रहा हूँ कि किसी एजेंट या कंसल्टेंट को फॉलो ना करें, किसी का नुकसान नहीं होना। सबसे ज़्यादा जो सबसे नुकसान है वो आप लोगों का। या क्यों नुकसान आप लोगों का वीज़ा रिफ्यूज़ हो गया, इट मीन कि आप लोग 27 कंट्रीज़ के साथ डाटा में जो है इंटरलिंक हो रहे हैं। इसमें फिनलैंड भी है, फ्रांस भी है, शेंजन में जितनी स्टेट्स हैं आपका डाटा जो है सबके साथ लिंक हो रहा है। क्या आपका वीज़ा रिफ्यूज़ हुआ है, ये चीज़ें वो हैं जो एक टेक्निकल पॉइंट में और आने वाले वक्त में जो है इन फ्यूचर में आप लोगों के लिए जो है ये प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। और एक दूसरी चीज़ में अगर बात करूँ, आप लोगों को स्टडी वीज़ा की अपॉइंटमेंट मिलती भी है, चलें आप एजेंट से भी कर लेते हैं, आप खुद भी अपॉइंटमेंट ट्राई करते रहते हैं, लाइक आप लोगों को अपॉइंटमेंट मिलनी है अक्टूबर एंड या नवंबर, इट इज़ नॉट पॉसिबल यू विल गेट अपॉइंटमेंट सितंबर। ये मैं सितंबर की स्टडी वीज़ा के लिए मैं बता रहा हूँ, स्टडी वीज़ा वाले जो हैं सितंबर की अपॉइंटमेंट इनको नहीं मिलनी और ये कुछ टाइम वेट करें। मे बी विद इन 60 डेज जो है, कैसे FRV जो है ईमेल पे गई है, मे बी वर्किंग सुन रहे हैं, ये भी ऑफिशियल न्यूज़ नहीं आई कि स्टडी और वर्क जो है ऑफिशियली जो है ईमेल पे मूव हो रहा है। अगर ईमेल पे आप लोगों की अपॉइंटमेंट प्रोसीजर चल गया, इट्स मीन आप लोगों को किसी एजेंट या कंसल्टेंट की जो है ज़रूरत नहीं है। देन यू विल अप्लाई फॉर थ्रू इटली वर्क एंड स्टडी विद अपॉइंटमेंट थ्रू ईमेल, यू विल गेट रिस्पॉन्स। एम्बेसी का जो रिस्पॉन्स है यू विल गेट अपॉइंटमेंट थ्रू ईमेल। आप लोगों को जो अपॉइंटमेंट मिलेगी वो थ्रू ईमेल ही मिलेगी फिर। तो अगर आप लोग वेट कर सकते हैं तो वेल एंड गुड, अदरवाइज यू विल नेवर गो फॉर एनी एजेंट और कंसल्टेंट। इफ यू विल गो फॉर एनी एजेंट और कंसल्टेंट लाइक वॉक इन अपॉइंटमेंट का सबसे बड़ा जो ड्रॉबैक ये होता है कि आप लोगों का वीज़ा जो है 99% जो है रिफ्यूज़ होता है। उसमें से आप लोग इस चीज़ में वेट करना बेहतरी है। अगर आप किसी बच्चों की जो है सितंबर की है, कुछ की अक्टूबर की है, जो ऑलरेडी स्टडी वीज़ा की अपॉइंटमेंट मैंने खुद लेके दी हुई है, मैं आप कहेंगे तो मैं आप लोगों को लाइव दिखा भी देता हूँ। पीछे जो कोई कह रहा सर आप
आप लाइव दिखा दें। आप मेरे थंबनेल भी देख सकते हैं, उसके ऊपर मैंने लगा दिए हुए थे कटिंग करके। तो मैं बच्चों का नंबर भी दे दूँगा। तो मैं आप लोगों को खुद ये चीज़ सजेस्ट कर रहा हूँ कि आप लोग वेट करें, किसी एजेंट या कंसल्टेंट के पास ना जाएँ। इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है कि यू विल गेट रिफ्यूज़ल। और अगर मैं वर्क वीज़ा की बात करूँ, वर्क वीज़ा वाले जो हैं, इट इज़ नॉट पॉसिबल इफ योर वर्क परमिट हैज़ बीन expired and embassy will entertain your appointment. Embassy will not entertain your appointment if your work permit has been expired. ये मैं आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड एक वर्ड यूज़ कर रहा हूँ। इसमें मैंने इंग्लिश में मैंने इसलिए रिपीट कर दिया, कुछ लोग जो है मेरी इटली और जर्मनी से ये वाली वीडियो देखते होते हैं, तो मैं उनके लिए ये कोई थोड़ी सी वर्डिंग यूज़ किया कि अगर आप लोगों का वर्क परमिट एक्सपायर है तो इट्स मीन आपको एम्बेसी जो है आपकी अपॉइंटमेंट इंटरटेन नहीं करेगी। आप यू विल कॉन्टैक्ट योर एजेंट। आप लोगों ने किस बंदे से जो अपनी अपॉइंटमेंट ली है इटली की, आप उससे वर्क परमिट लिया, आप उससे कॉन्टैक्ट करें और उसे अपना रीन्यू करवाएं। देन यू विल गो फॉर इटली एम्बेसी। आप और अगर इटली या वर्क की मैं बात करूं तो वर्क की जो अपॉइंटमेंट है मे बी आप लोगों को दिसंबर की मिले और मे बी जनवरी की। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, यू विल नेवर गेट अपॉइंटमेंट इन दिस मंथ। विद इन 19 डेज के अंदर आप लोगों को अपॉइंटमेंट, अगर कोई कहे इस्लामाबाद कौंसलेट या लाहौर कौंसलेट से, आप लोगों को वर्क की अपॉइंटमेंट नहीं मिलनी। क्यों नहीं मिलनी? कि सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, ये 90 डेज का जो कैलेंडर है ये फुली पैक्ड है। इसमें एक स्लॉट अवेलेबल नहीं है कि अगर आप लोगों को अगर आप लोग कहेंगे कैलेंडर ओपन हो भी जाता है तो आप लोगों को अपॉइंटमेंट मिल जाए। अपॉइंटमेंट आप लोगों को शो होगी भी तो लाइक के दिसंबर या जनवरी। दिसंबर से जनवरी से पहले जिस के वो जो है वर्क परमिट एक्सपायर हो रहे हैं, देन यू विल कॉन्टैक्ट योर एजेंट एंड यू विल रीन्यू योर कॉन्ट्रैक्ट। अदरवाइज आप लोगों का वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाना। और कुछ टाइम के लिए मैं आपको अभी तक जो है मैंने इस मंथ के अंदर मैं अगर आपको बात बताऊं कि स्टडी वीज़ा का जो पोर्टल है अभी तक स्टिल ओपन नहीं है। और अगर आप लोग वॉक इन अपॉइंटमेंट की तरफ जा रहे हैं, मैं आपको एक चीज़ 10 दफ़ा इस दफ़ा वीडियो में बार बार कह रहा होता हूँ कि यू विल नेवर ट्राई फॉर वॉक इन अपॉइंटमेंट। इफ़ यू विल ट्राई देन योर वीज़ा हैज़ बीन रिफ्यूज एंड योर इन फ्यूचर योर प्रॉब्लम हैज़ बीन क्रिएटेड। इन फ्यूचर में जो आप लोगों की प्रॉब्लम क्रिएट होनी है, अगर आप वॉक इन अपॉइंटमेंट लेते हैं, आप लोगों को प्रॉपर जो एक प्रोसीजर आप लोगों ने फॉलो नहीं किया, इफ़ यू विल ट्राई फॉर शॉर्टकट इट्स मीन यू विल गेट रिफ्यूजल। किसी किस्म का जो है आप शॉर्टकट अप्लाई ना किया करें किसी भी कंट्री के लिए। ये नहीं कि इटली का मैं कह रहा हूँ, अगर आप लोग 7-7, 8-8, 9-9 लाख रुपए की इटली वर्क वीज़ा एंड स्टडी वीज़ा के अपॉइंटमेंट ले रहे हैं, इट्स मीन यू विल ट्राई फॉर अनदर शेंजन स्टेट। आप किसी और शेंजन स्टेट में ट्राई कर सकते हैं। ग्रीस, अगर वर्क वालों को मैं थोड़ा सा गाइड कर दूं तो यू विल ट्राई फॉर ग्रीस वर्क परमिट, जो गवर्नमेंट ने अनाउंस किया ग्रीस का वर्क परमिट। आप उसमें ओईसी जिसे उन्होंने नाम न्यूज़ दी है, और मैंने एक प्रीवियस वीडियो के अंदर जो है अगर 1 से 2 वीडियोस पहले अगर आप देखें तो उसके अंदर मैंने प्रॉपर प्रोसीजर भी अपलोड किया। तो आप ग्रीस का अप्लाई कर ले अगर आप लोगों ने शेंजन की तरफ ही मूव करना है। किसी एजेंट या कंसल्टेंट को पैसे ना दें फॉर अपॉइंटमेंट। वर्क परमिट लेना आप बिल्कुल लें। आप कैसे गवर्नमेंट ने अनाउंस किया ग्रीस का, आप इसका लें। इसके थ्रू आप अपना एक वकील हायर करें ग्रीक में, यूनान में, एंड यू विल गेट डायरेक्ट वर्क परमिट। वो आपको खुद अपॉइंटमेंट अरेंज करके देता है। ईच एंड एवरीथिंग जो है बहुत कंट्रीज गवर्नमेंट इन्वॉल्व इन दिस केस। क्यों आप लोगों को इजीली जिसकी अपॉइंटमेंट भी मिल जाती है, क्यों वर्क परमिट इसलिए आप लोगों को मिल जाता है ग्रीस का, क्योंकि दोनों कंट्रीज के जो गवर्नमेंट है वो इसके अंदर इन्वॉल्व है। तो as compared to you will pay for any 8 to 9 lakh for appointment if and you will not show your visa has been approved or not। आप 8-9 लाख रुपया पे करके भी आप लोगों को ये चीज़ नहीं पता होती कि आप लोगों को वीज़ा जो अप्रूव होना है या रिफ्यूज़ होना है। अगर ऐसा हो तो लोग तो 35 to 40 लाख पे कर देते हैं कि डन बेस पे। और ये ऑलरेडी मैं बता दूँ इट इज़ इलीगल एक्टिविटी इन पाकिस्तान। आप किसी के साथ अगर आप कोई एजेंट आपको डन बेस के ऊपर ये कर रहा है, ये 35-50 लाख, इट इज़ इलीगल। और बेसिकली किसी पे ट्रस्ट ना करें। यू विल फॉलो ओनली फॉर ऑफिशियल वेबसाइट इटली वीज़ा एप्लीकेशन from Lahore and Islamabad consulate. You will follow for Instagram and Facebook official Italy website। एंड एक आपकी क्यूरी आ रही थी जी इटली की एम्बेसी से हमें व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट है, इट इज़ नॉट पॉसिबल। इटली क्या कोई भी आपके इवन कि आप साउथ अफ्रीका की बात कर लें, कीनिया की कर लें, युगांडा की कर लें, ये वो कंट्रीज हैं जो सोमालिया की कर लें। चले सोमालिया एम्बेसी भी जो है आप लोगों से व्हाट्सएप पे कांटेक्ट नहीं करते। जो ऑफिशियल बात होती है या थ्रू पीटीसीएल नंबर होती है या थ्रू ईमेल होती है, ये सब एक स्कैम है। इस स्कैम के अंदर जो है इन्वॉल्व ना हो। इसमें सबसे ज़्यादा ड्रॉबैक क्या होगा, आप लोगों के पैसे जो है वो वेस्ट होने। इस वीडियो के अंदर मैंने इसलिए आप लोगों को प्रॉपरली इन्फॉर्म कर दिया है कि इटली की ना तो स्टडी वीज़ा की अपॉइंटमेंट अपडेट है, ना अभी ओपन हुआ है, ना वर्क वीज़ा की भी अपॉइंटमेंट है, कैलेंडर ओपन हुआ है। किसी भी टाइम पे मे भी आप लोगों को न्यूज़ आ जाएगी कि वर्क वीज़ा एंड स्टडी वीज़ा अपॉइंटमेंट जो है वो मूव हो गया ईमेल पे। देन यू विल अप्लाई थ्रू ईमेल। थैंक यू फॉर वाचिंग लीड अच्छा टेक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें ताकि डेली बेसिस पे जो है मैं आप लोगों को इटली वर्क वीज़ा एंड स्टडी वीज़ा की अपॉइंटमेंट की जो लेटेस्ट अपडेट देता हूँ। थैंक यू फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़।